मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेटी द्वारा आगामी 29 जून 2026 को पिथौरागढ़ में एक विशाल व्यवस्था परिवर्तन रैली का आयोजन किया जा रहा है। दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक काशी सिंह एरी ने बताया कि इस ऐतिहासिक जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, भूमि संबंधी मुद्दों और मूल निवासियों के अधिकारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। यह रैली युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और किसानों की समस्याओं को लेकर जन जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की जा रही है। जनता परिवर्तन चाहती है। 26 साल हो गए राज्य बने हुए, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। नेता बड़े हैं, अधिकारी बड़े हैं, उनका कमीशन बड़ा है, भ्रष्टाचार बड़ा है, लेकिन जनता को रोज़गार, जनता को सहूलियतें नहीं मिली है। नशा बड़ा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ख़राब है और इन तमाम सारी चीज़ों के लिए तो बदलाव चाहिए ही चाहिए, परिवर्तन चाहिए ही चाहिए। तो यही आह्वान हम उस रैली के माध्यम से करना चाहते हैं। पूर्व सैनिक संगठन सोरघाटी पूर्व सैनिक कल्याण समिति का 6ठा स्थापना दिवस समारोह नगर पिथौरागढ़ के एयरपोर्ट रोड स्थित शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल में भव्य एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विशिष्ट नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता कर कार्यक्रम की प्रशंसा की। स्थापना दिवस के अवसर पर निःशुल्क मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर संगठन द्वारा प्रकाशित लघु पत्रिका सैनिक संदेश का भी विमोचन उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने चरस तस्करी के एक गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी नंदन सिंह बिष्ट को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला 1 अगस्त 2024 का है, जब जौलजबी क्षेत्र के बंदरखेत तोली मार्ग पर चेकिंग के दौरान राजस्व और पुलिस टीम ने एक संदिग्ध को रोका था। प्रभारी तहसीलदार चंद्र प्रकाश आर्या की मौजूदगी में जब उसके पिट्ठू बैग की तलाशी ली गई तो उसके भीतर से 2 किलो 20 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। मौके पर ही नमूने के लिए 100 ग्राम चरस अलग निकालकर बाकी माल को सील कर दिया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया है। हालांकि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरों का हवाला देते हुए इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि विधिक अधिकारों की जानकारी मौखिक रूप से देना पूरी तरह कानूनी सम्मत है। सजा पर जिरह के दौरान आरोपी ने खुद को वृद्ध, गरीब और मानसिक रूप से अस्वस्थ पत्नी, बेटे का इकलौता सहारा बताते हुए कम सजा की गुहार लगाई थी, परंतु अभियोजन पक्ष ने बरामद चरस की व्यावसायिक मात्रा को देखते हुए कड़े दंड की मांग की। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने समाज में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आरोपी को 10 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा की गई। जनपद पिथौरागढ़ के तड़े मियां की ग्राम प्रधान नेहा मुखिया ने राजकीय जूनियर हाई स्कूल तड़े मियां में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर एक भावुक और विनम्र अपील जारी की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे गांव में 2 विद्यालय हैं, एक प्राइमरी और एक जूनियर हाई स्कूल। जो हमारा जूनियर हाई स्कूल है उसकी बिल्डिंग भी है, लेकिन वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले इस विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे जो है पढ़ाई करते थे, लेकिन वर्तमान में बच्चों की संख्या 60 से कम हो गई है। इस विद्यालय का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर मात्र 3 ही जो है टीचर हैं। वही जो है 4th क्लास का कार्य करते हैं और वही जो है बापू का कार्य करते हैं और वही जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। पिथौरागढ़ के द एशियन एकेडमी स्कूल के कक्षा 8वीं के छात्र आदि महर ने अपने अद्भुत स्मरण शक्ति के बल पर
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वह यह प्रतिष्ठित ग्रैंड मास्टर की उपाधि पाने वाले उत्तराखंड व पिथौरागढ़ के पहले छात्र बन गए हैं। आदि ने मात्र 3 मिनट 34 सेकंड में लैपटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित 168 प्रकार के चिकित्सा उपकरणों, मेडिकल इक्विपमेंट की सटीक पहचान कर यह अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले आदि ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड ब्रेकर के रूप में अपनी जगह बनाई थी, जिसके बाद उन्हें एशिया स्तर पर यह कामयाबी मिली। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष कुमार भट्टगाई की अध्यक्षता में 4 अहम बैठकें हुई। जिला प्रशासन ने साफ किया कि नशे के कारोबार और अवैध खेती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। विशेषकर नेपाल सीमा पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त चेकिंग अभियान चलाएंगी। आमजन नशा की सूचना तत्काल मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर दे सकते हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को पुराने राजस्व व न्यायिक मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन, ओवरलोडिंग और आबकारी तस्करी पर कड़े एक्शन तथा राशन कार्डों के 100% सत्यापन की बात कही। पर्यावरण और विकास कार्यों को लेकर नमामि गंगे के तहत नदियों की स्वच्छता, एसटीपी निर्माण में तेजी और बायोमेडिकल वेस्ट पर सख्ती के निर्देश दिए गए। वहीं जनपद में लंबित कुल 597 मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख विभागों को भूमि व तकनीकी विवाद सुलझाकर सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने को कहा गया है। पिथौरागढ़ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, ASTU, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और वन स्टॉप सेंटर ने संयुक्त रूप से मानव और बाल तस्करी के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाया। टीम ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों से संपर्क किया। इस दौरान अभिभावकों को बाल श्रम, बाल विवाह और बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने बच्चों को गुड टच, बैड टच की जानकारी देने, उन्हें अनजान लोगों से दूर रखने और शिक्षा के अधिकारों से जोड़ने पर जोर दिया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस, आपातकालीन सेवा 112 या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर देने की अपील की गई। पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा के बनासी तल्ली गांव में शनिवार सुबह घात लगाए बैठे गुलदार ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुशीला देवी पर हमला कर उन्हें मार डाला। इस घटना से पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया और गुस्साए ग्रामीणों ने सल्ड महादेव के पास बुआखाल रामनगर नेशनल हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि गुलदार को तत्काल आदमखोर घोषित कर गोली मारी जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक दिलीप रावत की वन विभाग के आला अधिकारियों से वार्ता हुई, जिसके बाद देर शाम विभाग ने गुलदार को मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान राजकीय नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ इस साल से यहां शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं। आज ही अप्लाई करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।